हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड मधुर नीट क्राफ्ट्स लिमिटेड। गजिस आईपीओ का आज डेट होगा, सब्सक्रिप्शन ओपन होना जानेंगे, लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेंगे, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 24 को ओपन हुआ था और 27 क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ 1 सितंबर का लिस्टिंग डेट, 300 रुपीज का फेस वैल्यू, 95 टू 100 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ड आईपीओ 53 करोड़ का इशू साइज, 53.2 लाख शेयर्स इशू किया गया। और गाइस कंपनी का एनएससी एसएमई पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 28 अगस्त का, 31 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। ओनली 3.8% ऑफर दिया गया। बिग एच ने 23.5%, स्मॉल एच ने 14.2% और रिटेल 42.7% ऑफर दी गई है। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.6 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम्स सब्सक्राइब होता है स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एच एन आई ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम्स सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन जो किया गया है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्यूआईबी फुल्ली सब्सक्राइब है, क्योंकि ओनली 3% ही ऑफर दिया गया था, एंकर इंक्लूड नहीं किए है, जो कि 99% सब्सक्राइब किया गया। 2 लाख शेयर्स बीट किया, 2 करोड़ का 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बाकी कैटेगरीज में बहुत ही लो सब्सक्राइब है, जो कि बिग एच एन आई 56% सब्सक्राइब किया गया है और 7 लाख शेयर्स बीट किया, 7 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई 3% सब्सक्राइब है, 22.8 थाउजेंड शेयर्स बीट किया, 23 लाख का। रिटेल ओनली 25% सब्सक्राइब है, 5.8 लाख शेयर्स बीट किया, 5.8 करोड़ का। 241 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है और टोटल हुआ 32% सब्सक्रिप्शन, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला, मतलब 1/3 सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। 15 लाख शेयर्स बीट किया, 15 करोड़ का, 261 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए इसके जीएमपी ट्रेड कर रही है 16 रुपीज का। 16% का मॉडरेट लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 116 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 19.2 थाउजेंड रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस क्या है, तो कंपनी का जो बिजनेस है 1997 में इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी फैब्रिक्स, ब्लैंकेट्स, विंटर टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स और अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन में इंगेज है, जो कि कंपनी कमेंस्ड किया है कॉमर्शियल ऑपरेशन 2013 में और फोकस है ब्लैंकेट्स का मैन्युफैक्चरिंग पर, और तब से डाइवर्सिफाई किया है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, जिससे कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल टेक्सटाइल रिक्वायरमेंट्स को कैटर करती है। और कंपनी इंटीग्रेटेड यॉन टू क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग मॉडल ऑपरेट करता है, जो कि अंडरटेकिंग प्रोसेस है नीटिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ब्रशिंग, पॉलिशिंग और स्यूडिंग, स्टैंडरिंग, बॉन्डिंग, फिनिशिंग। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लुधियाना पंजाब में है, जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड टेक्सटाइल हब है, जिसे रॉ मटेरियल सप्लाई, लॉजिस्टिक सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सेस प्रोवाइड करता है। और कंपनी जो है मॉडर्न टेक्सटाइल मशीनरी सोर्स करती है कोरिया, ताइवान, चाइना से, जो कि इन हाउस इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा सपोर्टेड है और आईएसओ सर्टिफाइड है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ टॉप एंड बॉटम लाइन में, और ये कंसर्न रेज कर सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंपनी का डाउट भी क्रिएट कर रही है। लेकिन अगर हम इसके पीयर्स की बात करेंगे तो कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए तो इसके कॉम्पिटिटर में अगर हम बात करें तो केटेक्स फैब्रिक्स हो गया, यजूर फाइबर्स है और हरिकांता ओवरसीज, श्रीधर स्पिनर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सोलर पैनल का परचेज में कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आउटस्टैंडिंग बॉरोइंग्स का रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आरओई, आरओएनडब्ल्यू 28.3, आरओसीई 31.1, पीएटी मार्जिन 6.3, एबिटा मार्जिन 13.2% का, डेट इक्विटी 1.7, पीबी 3.1, पी रेशियो 12.1 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 100% का, पोस्ट आईपीओ 71.6% का प्रोमोटर होल्डिंग है। देखिए रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया, एग्रेसिवली प्राइस रखी गई है और प्लस कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में भी ऑपरेट कर रहा है। स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल, नीटेड फैब्रिक, ब्लैंकेट, विंटर वियर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। स्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है लुधियाना में, वन ऑफ इंडियाज मेजर टेक्सटाइल और हॉजरी क्लस्टर्स है। ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो कि कवर कर रहा है इन सभी प्रोडक्ट्स का और फॉलो करता है मेड टू ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल का, जिससे फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री रिस्क जो होता है रिड्यूस कर सकता है अगर कंपेयर करें प्योरली स्पेकुलेटिव प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में इंक्लूड है इन सभी प्रोडक्ट्स का और
लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स के साथ, जिससे रिपीट बिजनेस सपोर्ट करता है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया रिसेंट ईयर्स में, और कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू भी रीच किया है। लेकिन वीकनेस की बात की, बिजनेस हाईली एक्सपोज हो सकता है टेक्सटाइल विंटर वियर साइकिल के ऊपर। सीजनलिटी जो कि फ्लक्चुएशन क्रिएट कर सकता है इन रेवेन्यू, इन्वेंट्री और स्पेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सिग्निफिकेंट है, डेट अभी भी बहुत ही हाई है नेटवर्थ के कंपैरिजन में। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो कि अभी भी बहुत ही वीक या तो नेगेटिव है रिसेंट रिपोर्टेड पीरियड्स में, जो कि इंपॉर्टेंट कंसर्न है। और पंजाब पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल सोर्सिंग के लिए, जिससे सब रीजनल सप्लाई चेन रिस्क क्रिएट करता है। रिलेटिवली स्केल बहुत स्मॉलर लार्ज इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रही है विंटर वियर, ब्लैंकेट्स, होम टेक्सटाइल्स, नीटेड प्रोडक्ट्स के लिए। न्यू डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेंशन डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क इंक्रीज कर सकता है। और रिवाइवल या एक्सपेंशन अगर होता है एक्सपोर्ट बिजनेस का, तो एडिशनल ग्रोथ रेवेन्यू प्रोवाइड कर सकता है। और हाइयर वैल्यू प्रीमियम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के कारण मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। सोलर पावर इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, इससे लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है। गारमेंट टेक्निकल टेक्सटाइल कैपेबिलिटीज का एक्सपेंशन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकती है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, एस्टैब्लिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स या लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स है। कॉटन, यॉन, पॉलिस्टर, अदर रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन जो कि मार्जिन प्रेशर कर सकती है। अनसीजनल वेदर जो कि विंटर प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड रिड्यूस कर सकता है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में कोई बदलाव होता है तो प्रोडक्ट डिमांड अफेक्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट मार्केट वोलेटिलिटी, इंटरनेशनल कंपटीशन जो कि ओवरसीज ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और डेट जो कि फाइनेंशियल प्रेशर को क्रिएट कर सकता है वीक डिमांड पीरियड्स के दौरान। लेकिन पेयर कॉन्टेक्स्ट में प्राइमरली कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग विंटर वेयर बिजनेस है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ब्लैंकेट्स, नीटेड फैब्रिक्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। बिगेस्ट पॉजिटिव क्या है, एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग बेस, ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मेड टू ऑर्डर अप्रोच, मतलब कि ऑर्डर पे कंपनी बनाती है कंपनी, क्रिएट कर बनाता है, जिससे क्या है कि इन्वेंट्री का जो रिस्क है ना, ये रिड्यूस होता है। स्ट्रॉन्ग रिसेंट इंप्रूवमेंट हो रही है प्रॉफिटेबिलिटी में। जबकि लार्जर टेक्सटाइल कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी का स्केल बहुत ही स्मॉलर है। बिजनेस जो कि हायर सीजनलिटी कैरी करता है, स्पेशली सेकंड हाफ में मेनली कंपनी का परफॉर्मेंस होता है कि विंटर वेयर बिजनेस भी करती है। और वर्किंग कैपिटल लेवरेज रिस्क है कंपनी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्या है, तो सीजनल विंटर वेयर प्रोडक्ट्स से अलावा डाइवर्सिफाई करना, और कंट्रीब्यूशन जो है इंक्रीज हो रही है गारमेंट्स, एक्सपोर्ट्स और हायर वैल्यू टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स से। लेकिन अगर हम लिस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करें, लिस्टिंग के लिए पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है। शार्प इंप्रूवमेंट हुआ रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी जो कि इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन कैश फ्लो और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही खराब है, बहुत ही वीक है। और रिलेटिवली हाई डेट, सीजनल नेचर जो है बिजनेस का, जो कि इंपॉर्टेंट बनाता है रिसेंट पीएटी ग्रोथ में सोलेली रिलाई कर रही है, जिसको अवॉइड आप कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, लेकिन लिस्टिंग इन के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होना चाहिए, सपोर्टिव जीएमपी प्रेजेंट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है। कंपनी रीजनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म है और स्टैब्लिश टेक्सटाइल क्लस्टर में ऑपरेट करता है। लॉन्ग टर्म केस स्ट्रॉन्गर हो सकता है अगर कंपनी सक्सेसफुली एक्सपैंड करता है एक्सपोर्ट को, कैश फ्लो जनरेशन इंप्रूव करता है, डेट रिड्यूस करता है, डाइवर्सिफाई करता है सीजनल विंटर प्रोडक्ट्स के अलावा। तो लेकिन की फैक्टर्स आपको मॉनिटर करना पड़ा, जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डेट रिडक्शन, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, मार्जिन, एक्सपोर्ट ग्रोथ और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। स्ट्रैटेजी वर्टिक, लिस्टिंग इनके लिए सिलेक्टिव है अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है। गुड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर रहा है, बट डेट, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो, सीजनलिटी जो कि इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है इस कंपनी के लिए। मतलब कंपनी ने मेनली हाईली ये प्राइसी एंड डाइसी आईपी, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं प्लान करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।